अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। इससे पहले कि हम अपने वीलॉग का फॉर्मली स्टार्ट करें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके ऊपर बेल का जो बटन है वो प्रेस कर दें और आप इस मेरे वीलॉग को अपने सोशल सर्कल में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या जहाँ पे भी आपके फ्रेंड्स का सर्कल है ज़रूर शेयर करें, ताकि जो इन्फॉर्मेशन या जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उनसे ना सिर्फ हम फ़ायदा उठा सकें, हमारे सर्कल में जो लोग मौजूद हैं जो इस चीज़ से अवेयरनेस चाहते हैं उनको भी इन चीज़ों का इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वीलॉग का, उसमें हम डिस्कस करेंगे अगर मैंने फ्रीलांसिंग करनी है शुरू तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ इसको। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसको लेके मैं ख़ुद भी बहुत परेशान था जब मैंने सोचा कि मुझे फ्रीलांसिंग करनी है और मैंने ये सोचना शुरू किया कि मुझे क्या करना है फ्रीलांसिंग में। तो ये एक ऐसा क्रिटिकल क्वेश्चन था जिसके अंदर मुझे ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और इस नतीजे पे पहुंचने तक कि मुझे करना क्या है। मैं अगर फ्रीलांसिंग करता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए या क्या मैं स्टार्ट करूं या मेरे पास क्या वो स्किल है जिसको यूज़ करके मैं फ्रीलांसिंग शुरू कर सकता हूं। जहाँ तक तालीम की बात है तो मैं एक वेल एजुकेटेड पर्सन हूँ, बट जब मैंने ये सोचा कि मुझे क्या करना है तो बहुत ही मुश्किल एक डिसीजन था मेरे लिए कि मैं ये सोचूं कि मुझे किस चीज़ में स्टार्ट करना है, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, ये वेब डेवलपमेंट हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हों, ई कॉमर्स हो, अमेज़ॉन हो, ईबे हो, वेब के ऊपर सेल आपकी हो या ऑप्टिमाइजेशन हो, एसईओ हो, एनी अदर थिंग। तो मेरे जहन में ये सारे सवाल आए कि मुझे कहाँ से शुरू करना है। और जब जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, सुना, रिसर्च किया, स्टडी किया, तो मुझे ये पता चला कि ये तो बहुत बड़ी दुनिया है और इसका जो डाटा नॉलेज है या जो एक रॉ नॉलेज हमारे पास अवेलेबल है वो इतना बड़ा है कि ये पॉसिबल ही नहीं होता आपके लिए कि आप उसमें से कुछ सिलेक्टिव चीज़ सेलेक्ट करें और उसके ऊपर काम शुरू करें। तो क्वेश्चन फिर वहीं का वहीं रहता है कि अगर मैंने फ्रीलांसिंग शुरू करनी है तो मैं कहाँ से शुरू करूँगा इसको, फ्रॉम वेयर आई हैव टू स्टार्ट। मेरे पास एक काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है मेरी जॉब का, मेरी एजुकेशन का, बट वो सारे का सारा नॉलेज जो है वो एक थ्योरी तक मुनहसर है। मैंने एजुकेशन की है, मैंने पढ़ा है, मैंने उसको समझा है, बट प्रैक्टिकल में जब आप आते हैं और आप ये देखते हैं कि जी मैंने ये काम प्रैक्टिकली करना है, तो आपको आइडिया होता है कि आपको ये काम नहीं आता है, प्रैक्टिकली आपने किया नहीं होता है, प्रैक्टिकली आपको करने का नॉलेज नहीं होता, और अगर करने का नॉलेज है भी है तो वो एक किसी ख़ास पर्टिकुलर डोमेन में होता है, बट ओवरऑल आपको आइडिया नहीं होता चीज़ों का। क्योंकि जो डोमेन्स हैं फ्रीलांसिंग की वो इतनी ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं कि अगर आप उनको नाम लेना शुरू करें तो एक से बढ़ के एक डोमेन हमारे पास एग्जिस्ट कर रही होती है और फिर उस डोमेन के अंदर फर्दर हज़ारों ऐसी डोमेन्स होती हैं जिसके अंदर हम जा सकते हैं। मार्केट में इन डोमेन्स की जो डिमांड है और जो सप्लाई है वो गाहे बगाहे बढ़ती रहती है, कम होती रहती है। कभी बहुत ज़्यादा डिमांड आती है, कभी ऐसा होता है कि महीनों तक आपके पास कोई ऑर्डर ही नहीं आता। तो उस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो मेरे ज़हन में एक चीज़ थी कि मुझे अपनी मार्केट में अपनी स्किल्स के हिसाब से ये देखना है कि कौन सी चीज़ डिमांड में है। अगर मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ शुरू, तो मुझे ये सबसे पहले गौर करना पड़ेगा कि मेरे स्किल के हिसाब से मार्केट में क्या चल रहा है। फिर देखना ये पड़ेगा कि मुझे क्या चीज़ आती है। देखिए, आपको आपको सिर्फ नॉलेज होना काफ़ी नहीं है कि आपको इस चीज़ का इल्म है। बेसिकली आपने कस्टमर्स तक पहुंचना होता है, वहाँ से आर्डर्स पिक करने होते हैं, फिर उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, उसको डेवलपमेंट स्टेज पे लाना है, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे लाना है, टेस्टिंग करनी है, बाकी चीज़ें करनी है और फिर कस्टमर को सेटिस्फाई भी करना है। फिर ज़ाहिर है पेमेंट्स के इश्यूज़ भी होते हैं इसमें, और क्वेश्चन फिर वहीं का वहीं रहता है कि कहाँ से शुरू किया जाए। अगर मैं अपने नॉलेज की अकाउंटेबिलिटी करूं और मैं ये देखूं कि मेरे पास जो नॉलेज है वो क्या चीज़ है और मैं क्या क्या जानता हूं, तो ज़ाहिर है मुझे कुछ आइडिया होता है कि जी मेरे पास ये चीज़ का स्किल सेट है, मुझे ये चीज़ आती है, मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी चीज़ आती है, मैं फ़लाँ फ़लाँ काम भी कर लेता हूँ। बट मार्केट में उस काम की डिमांड है या नहीं है, और क्या मुझे उस काम के लिए कस्टमर्स अवेलेबल होंगे तो जो मेरी इस जॉब को परचेज़ करें मुझसे और उसके बदले में मुझे पे करें और मैं उनका काम करूं।
प्रैक्टिकल नॉलेज की जहाँ तक आपकी बात आती है तो आपको पता ये चलता है कि आप चाहे जितने भी स्किल्ड हों या जितना भी आपका नॉलेज हो, प्रैक्टिकली जब आप काम स्टार्ट करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि प्रैक्टिकली बड़ी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। एक चीज़ को कह देना कि मैं इस तरह कर लूँगा या मैं इस तरह से मुझे ये तो चीज़ आती है मैं कर लूँगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इसको स्टार्ट करते हैं, जब उस पे ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो आपको आइडिया होता है कि आपको कुछ भी नहीं आता और उसके अंदर बाज़ दफ़ा टेक्निकल इश्यूज़ आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा कोई डेवलपमेंट के इश्यूज़ आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा सॉफ्टवेयर के इश्यूज़ आ जाते हैं कि आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते हैं अपने अपने तौर पे या उसको डेवलप ही नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो आपने एनालिसिस करना है, वो करना है अपनी स्किल सेट का कि आपको क्या चीज़ आती है। अब ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको बताया कि जी यूँ कर लें तो आप उसके पीछे पड़ जाएँ कि जी मैंने यही करना है। खुद आपको अगर वीडियोग्राफ़ी आती है या वीडियो एडिटिंग में आप स्किल रखते हैं और आप वेब डेवलपमेंट में चले जाएँगे तो ज़ाहिर है ऑफ़ कोर्स ये एक डिफरेंट डोमेन होगी और आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। फिर सेकंड इसके अंदर जो चीज़ है कि आपके पास क्या उस काम को करने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट, फैसिलिटी, लेट्स से अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो क्या आपके पास एक अच्छा सिस्टम, लैपटॉप, इंटरनेट, एक बैठने की जगह या काम करने की प्लेस, क्या ये आपके पास अवेलेबल है? क्या आपके पास इतना टाइम अवेलेबल है कि आप उस टाइम के अंदर रह के इन चीज़ों को कर सकें? क्या आपका सोशल सर्कल इतना बड़ा है कि आप उन चीज़ों को जब डेवलप कर रहे होंगे तो उसके अंदर जो मुख्तलिफ़ तरह की आपको सपोर्ट चाहिए होगी और उसके बाद आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है कि क्या आप अपने जेब से कुछ लगा के इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं और इन चीज़ों को आपने स्टडी करने के बाद ये डिसाइड करना है कि मैं क्या स्टार्ट करूं, फ्रॉम वेयर आई हैव टू स्टार्ट। तो मेरे जहन में ये चीज़ें थी कि मैं अगर कुछ करना चाहता हूं तो मुझे ये स्टेप्स पहले स्टडी करने हैं कि मेरे पास क्या है, मेरा नॉलेज क्या है, मेरे पास इक्विपमेंट क्या है, मेरे पास जो टाइम है वो क्या है, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और उस इन सब चीज़ों के बाद स्किल सेट मेरे पास क्या है, मेरी अपनी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में है। तो इसके बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। मोस्टली यहाँ पे लोग इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं और एकदम से किसी काम में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि जी मैंने यही करना है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले इन चीज़ों को ज़रूर स्टडी कर लें ताकि जब आप वो काम शुरू कर दें तो वो आसानी से और सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। तो ये था जी हमारा आज का वीलॉग और उम्मीद करता हूँ कि हम इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको एक सीरीज़ ऑफ फ्रीलांसिंग लेक्चर्स यहाँ पे डिलीवर करूँगा जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और इससे पहले कि मैं अपना वीलॉग एंड करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, अपने सोशल मीडिया के ऊपर इसको शेयर करें, व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करें और हमारा एक यूएन नंबर 0311180008 जो कि 24/7 ऑपरेट करता है। आपकी कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज़ हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।